जेपी पावर प्लांट के प्रदूषण के खिलाफ तहसील परिसर में धरने पर बैठे हिन्नौद के ग्रामीण, प्रशासन और जेपी प्रबंधन ने नहीं ली सुध। बीना सिरचोपी स्थित जेपी थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली जहरीली राखड़ फ्लाई ऐश के खिलाफ ग्राम हिन्नौद और जोध के ग्रामीणों का गुस्सा अब आंदोलन का रूप ले चुका है। अपनी जायज मांगों को लेकर ग्रामीण पिछले 4 दिनों से बीना तहसील कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कड़कड़ाती धूप और खुले आसमान के नीचे 2 दिन और 2 रातें बिताने के बाद भी प्रशासन और जेपी प्रबंधन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन 4 दिनों में शासन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जेपी का कोई प्रतिनिधि आंदोलनकारियों से बात करने या उनकी सुध लेने तक नहीं पहुंचा है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि जेपी पावर प्लांट के फ्लाई ऐश पॉन्ड राखड़ तालाब से उड़ने वाली सूखी राख ने पूरे क्षेत्र के वातावरण को नरक बना दिया है। तेज हवाओं के साथ यह महीन राखड़ उड़कर सीधे लोगों के घरों, रसोई और खाने पीने की चीजों में घुस रही है। स्थिति यह हो चुकी है कि गांव में स्वच्छ हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया है। दिन में जहां सफेद राख का गुबार छाया रहता है, वहीं रात में चिमनियों से निकलने वाली कालिक प्रदूषण को कई गुना बढ़ा देती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस फ्लाई ऐश में सिलिका, आर्सेनिक, लेड और क्रोमियम जैसे बेहद जहरीले रसायन होते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार इस प्रदूषित हवा में रहने के कारण गांव में सांस लेने में दिक्कत, दमा, आंखों में भयंकर जलन, त्वचा रोग, एलर्जी और किडनी से संबंधित बीमारियां तेजी से पैर पसार रही है। गांव के बच्चे और बुजुर्ग इस स्लो पॉइजन का सबसे पहला शिकार बन रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार प्रदूषण का ये दायरा सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है। राखड़ तालाब का केमिकल युक्त पानी रिसकर जमीनी जल स्रोतों में मिल रहा है, जिससे पीने का पानी पूरी तरह प्रदूषित और जहरीला हो चुका है। इसके अलावा खेतों की ऊपरी सतह पर राखड़ की मोटी परत जम जाने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई है, जिससे फसल उत्पादन ठप हो गया है। दूषित पानी पीने और जहरीला चारा खाने की वजह से गांव के पालतू जानवर और मवेशी रहस्यमयी बीमारियों का शिकार होकर समय से पहले दम तोड़ रहे हैं। इसके बाद भी जेपी प्रबंधन और प्रशासन ग्रामीणों की सुनने को तैयार नहीं है। प्लांट जो है हमारा, उसकी अनियमितताओं जिससे किसानों को और ग्रामीणों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। जहाँ से निकलने वाली डस्ट है, धूल है, उससे पूरा वहाँ का वातावरण खराब है। ना तो जो हम खाना खाते हैं उसमें धूल जा रही है, पानी पीते हैं उसके साथ भी धूल के कण जा रहे हैं। खेती का जो उत्पादन क्षमता है बहुत सारी घट चुकी है, उसमें कुछ होता नहीं है। और हम यहाँ आज हमारा 4था दिन है, ऐसी कड़कड़ाती धूप में हम 4 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक। और आज तक शासन प्रशासन या कंपनी की किसी व्यक्ति ने आके हमारी कोई खबर नहीं ली। और हमारे ये साथी हैं जो ऐसी चिमचिमाती हुई धूप में हम बिल्कुल शांतिपूर्वक गांधी तरीके से बैठे हुए हैं। लेकिन आज अगर हमारी मांगों की कोई कार्यवाही नहीं हुई या हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ से जाके सीधा जेपी में ताला लगाएंगे। उसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन और जेपी प्रशासन की ही होगी। नहीं, हमारे यहाँ शासन प्रशासन की तरफ से ना कोई व्यक्ति नहीं आया, ना शासन प्रशासन ना जेपी की ओर से। जगन्नाथ सिंह ठाकुर, ग्राम हिन्नौद। हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि वहाँ हमारे गांव के पास में ही ऐश पॉइंट बना दिया उनने, राख का तालाब। वहाँ जो हवा चलती है पूरी धूल उड़ के हमारे गांव पे ही जाती है और पानी में भी धूल जा रही है, खाने में भी धूल जा रही है। हम लोग तो उस धूल के कारण वहाँ पर रह भी नहीं पा रहे हैं। उस धूल से बहुत परेशान है, हमारे जानवर भी मर रहे हैं और हम लोग भी बीमार हो रहे हैं। हम लोग हमारे गांव में देखिए आप चल के, उस धूल के कारण कम से कम आधा गांव बीमार पड़ा हुआ है अभी। ऐसी स्थिति में किस टाइप की बीमारी, कौन-कौन सी बीमारी है? वो राख भर रही है अंदर से, फेफड़ों में बीमारी हो रही है, सीने में खांसी चल रही है, खुजली, खाज। कई बार शिकायत कई बार कहा लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। कह देते हैं अस्पताल तो है इधर, अब अस्पताल में जाओ वहाँ कोई है ही नहीं, ना डॉक्टर ना कुछ ना कोई व्यवस्था। और गांव से बिल्कुल गांव पे ही तालाब बना है राख का, गांव से दूर नहीं है, गांव पे ही है तालाब वो राख का। अच्छा, एक बात और है, जैसे कई बार ऐसे होते हैं आंदोलन, हाँ, आंदोलन करते हैं और ये लोग समझा बुझा के झूठा आश्वासन दे के और समाप्त करवा देते हैं। लोभ लालच दे देते हैं, तुम्हारे बच्चों को नौकरी दे देंगे, फलाना कर देंगे। ना आज तक नौकरी दी हम लोगों को, ना कुछ किया। तो अब तो हमारा सर एक ही निवेदन है, नहीं समस्या नहीं, उस हमारा यही निवेदन है कि वो तालाब का
कुछ ना कुछ वहाँ से किया जाए, गांव से दूर किया जाए तालाब। यही निवेदन है हमारा तो आप लोगों से।